हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 3 की पर्यावरण में अध्याय नंबर 4 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है तरह तरह के जीव जंतु। इस पाठ में पृथ्वी पर तरह तरह के जीव रहते हैं और वो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कोई जीव जंतु पेड़ पर रहता है, कोई ज़मीन के नीचे, कोई जंगल में, कोई ज़मीन पर, और सभी पशु एक ही तरह का खाना नहीं खाते हैं। तो इसी का मतलब होता है कि तरह तरह के जीव जंतु हैं। तो पाठ को अपन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। वह गिलहरी क्या कहने, धारीदार कोट पहने, पूंछ बड़ी सी जबरीली, काली पीली मटमेली, डाली डाली पर फिरती, नहीं फिसल कर गिरती, डाली डाली उछलती कूदती। यानी ये जो लाइनों में गिलहरी के बारे में बता रखा है, यानी गिलहरी के शरीर पर धारीदार कोट पहने जैसे दिखाई देता है, और पूंछ जबरीली है, और काली पीली मटमेली, और डाली डाली पर फिरती, नहीं फिसल कर गिरती। गिलहरी का घर कहाँ होता है? क्वेश्चन भी है इसके अंदर। गिलहरी का घर पेड़ पर होता है। छिपकली का घर कहाँ होता है? छिपकली का घर कहाँ होता है ये अपन देखते हैं। गिलहरी का घर कहाँ होता है? ये तो पेड़ पर होते हैं, बता ही दिया। छिपकली का घर जमीन पर होता है। छिपकली वहाँ अधिक होती जहाँ पुराना सामान अथवा कबाड़ पड़ा होता है। चिड़िया तोते कबूतर पेड़ ओब्लिक जमीन पर रहते हैं। इन चिड़िया तोते कबूतर पेड़ पर रहते हैं। कुत्ता बिल्ली चूहा नेवला पेड़ जमीन पर रहते हैं। ये सारे जमीन पर रहते हैं। चूहा एवं नेवला जमीन के नीचे बिल बनाकर रहते हैं। बंदर खाली जगह पर आएगा, पेड़ों पर रहते हैं। गाय बैल बकरी भेड़ भैंस कहाँ रहते हैं? तो गाय बैल बकरी भेड़ भैंस जमीन पर रहते हैं। आपने देखा कोई जीव जंतु पेड़ पर, कोई जीव जमीन पर, कोई जमीन के नीचे, कोई जंगल में रहते हैं। क्या सभी का खाना एक सा रहता है या अलग अलग होता है? पेड़ पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सभी का खाना और रहना अलग अलग है। जमीन पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? ये सभी का भी खाना अलग अलग है। क्या आप सोचते हो जंगल में रहने वाले शेर हिरण एक तरह का खाना खाते हैं? दोनों का खाना अलग ऐसा क्यों है? तो इन आंसरों को अपन देखते हैं आगे। पेड़ पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। कुछ जीव जंतु शाकाहारी होते हैं जो केवल पेड़ के पत्ते और फल खाते हैं, जैसे बंदर व गिलहरी। कुछ मांसाहारी में होते हैं, अन्य जीवों को खाते हैं, जैसे बाज या सांप। जमीन पर रहने वाले क्या एक जैसा खाना खाते हैं? जमीन पर रहने वाले जीव जंतु एक जैसा खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि कुछ जीव शाकाहारी, कुछ मांसाहारी, कुछ सर्वाहारी होते हैं। क्या आप सोचते हो जंगल में रहने वाले शेर हिरण एक तरीके का खाना खाते हैं? दोनों में खाना अलग है, ऐसा क्यों है? क्योंकि शेर मांसाहारी होते हैं इसलिए मांस खाते हैं, जबकि हिरण शाकाहारी होते हैं इसलिए मुख्य रूप से घास पौधे खाते हैं। दोनों का खाना अलग अलग क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना पाचन तंत्र अलग अलग है। हिरण घास पौधे को पचाने के लिए बड़ी आंत और जटिल पाचन तंत्र के साथ विकसित हुए हैं, जबकि शेरों के पास मांस पचाने के लिए छोटी आंत और तेज पाचन तंत्र विकसित हुए हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर अपन ने पाठ में आए, उनको अपन ने देखा है। ये सारे भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उनको अपन अच्छी तरीके से देखा है। अगला प्रश्न है, एक गिलहरी पेड़ की डाली से गिरकर क्यों नहीं गिरती है? गिलहरी पेड़ की डाली से क्यों नहीं गिरती है? गिलहरी पेड़ की डाली से फिसलकर क्यों नहीं गिरती है?
उत्तर है पंजों की विशेष प्रकार की बनावट और गहरी पकड़ के कारण गिलहरी पेड़ की डाली से फिसलकर नहीं गिरती है। अगला प्रश्न 2, गिलहरी को कभी ध्यान से देखा, उसके तौर और तरीकों में कौन सी बात आपको मज़ेदार लगती है? हाँ, मैंने गिलहरी को ध्यान से देखा, मुझे उसके तौर तरीकों में निम्न 2 बातें मज़ेदार लगती हैं। गिलहरी भूख न लगने पर कुछ न कुछ कुतरती ही रहती है क्योंकि उसके दांत बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। गिलहरी अतिरिक्त बीजों को ज़मीन में ये सोचकर दबा या छुपा देती कि जब भूख लगेगी तब काम आएंगे, किंतु वह भूल जाती। इस प्रकार बहुत से पौधों का अनजाने ही बीजारोपण कर प्रकृति को सुंदर बनाने में अपना योगदान देती है। अगला प्रश्न, गिलहरी के अलावा कौन से जानवर के शरीर पर धारियाँ होती हैं? गिलहरी के अलावा बाघ, चीता, धारीदार खरगोश, जेब्रा इत्यादि जानवरों के शरीर पर धारियाँ होती है। तो ये चारों प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब नीचे कुछ जीव जंतुओं के नाम दिए गए, इनमें से किसी एक का चित्र बनाकर रंग भरना। जैसे गाय, बिल्ली, हाथी, बंदर। तो अपन ने हाथी का चित्र बनाया, इसमें अपने को कलर भरना है। अभ्यास कार्य में आप उन सभी पशु पक्षियों की सूची बनाओ जिनके नाम चित्र या इस अध्याय में दिए हुए हैं। यानी पशु पक्षियों की अपने को सूची बनानी है, जैसे गिलहरी, चिपकली, चिड़िया, तोता, कबूतर, कुत्ता, चूहा, नेवला, बंदर, बेल, बकरी, हिरन, हाथी, मोर, खरगोश, मुर्गा, मेंढक, मगरमच्छ, लोमड़ी, बाघ इत्यादि पशु और पक्षियों की सूची बनानी है। अगला प्रश्न है, आप इनमें से किस किस को कहाँ देखा, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। पशु और पक्षी का नाम, कहाँ देखा, कैसी आवाज़। जैसे बिल्ली अपने घर और आस पड़ोस में, आवाज़ कैसी आती है, म्याऊं। मोर बाग बगीचों के पेड़ों पर, आवाज़ पियाओ पियाओ। कबूतर अपने घर की छत पर या पेड़ों पर, आवाज़ आती गुटर गू। आओ पता लगाए, अपने पड़ोस के 3 घरों में जाकर पाले जाने वाले पशुओं के बारे में पता करें, नीचे दी गई तालिका को भरें। कोई पशु पालते हैं, हाँ या ना में पशुओं के नाम, उनकी संख्या, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या क्यों पालते हैं। जैसे तीनों में हाँ आ रहा है। पशुओं के नाम, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता। गाय भैंस में संख्या में आ रही 5, बकरी 1, कुत्ता 1। तो ये क्या खाती है आप देख के इस लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। क्या सभी जानवरों को घर की आवश्यकता होती है? क्यों? हमारे कौन कौन से काम रुक जाएंगे यदि जानवर नहीं होंगे? तो हाँ, सभी जानवरों को अपने जीवन की सुरक्षा और आराम के लिए घर की आवश्यकता होती है। दूसरे का आंसर होगा, यदि जानवर न हो तो कई प्रकार के कार्य रुक सकते हैं, जैसे कृषि, दूध से बनी हुई चीज़ों का व्यवसाय, गोबर के कंडों का व्यवसाय, कई तरह के भोजन प्राप्त होना और घर की सुरक्षा आदि चीज़ें जानवर नहीं होंगी तो रुक जाएंगे। चित्र पर चर्चा करनी है अपने को। चित्र में दिखने वाले पशु पक्षियों का निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकरण कीजिए। कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, पंख, पैर या बिना पैर वाले जानवर। तो इनको अपन एक सारणी में देखते हैं। पशु और पक्षी कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, पंख, पैर या बिना पैर वाले। तो आप इस सारणी को देखकर आराम से समझ सकते हैं। जैसे मोर पेड़ पर रहता है, फल, अनाज, कीड़े, छोटे सांप, पंख और पैर, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में रहती, बीज, फल, कीड़े, पंख और पैर होते हैं। इसको देख के आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, कौन से जानवर चूहे से बड़े और उससे छोटे हैं? तो चूहे से बड़े जानवर खरगोश, कछुआ, सांप, लोमड़ी, हिरन, बंदर, मोर, तोता, ये सारे कछुए से बड़े हैं। और कछुए से छोटे जानवर चिड़िया है।
कौन से जीव जंतु हिरण से बड़े और ऊंट से छोटे हैं? तो हिरण से बड़ा और ऊंट से छोटे हैं बाघ। इस चित्र में देख के आप आराम से पता कर सकते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करें। चूहा बिल में रहता है। हाथी सूंड में पानी भरकर नहाता है। सांप रेंग कर चलता है। बंदर तो पेड़ पर रहता है। अगला प्रश्न है, दीपा और मनीषा एक पहेली को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कुछ पशुओं के पैरों के चित्र मिले, जिन्हें पशुओं के चित्र उनके नाम से मिलाना। आओ मदद करें। पैरों के चिन्ह बने हुए, पशु का चित्र और पशु का नाम है, तो आप इनको आराम से मिलान कर सकते हैं। छठा प्रश्न, ऐसे ही उन्हें कुछ पक्षियों की चोंच के चित्र मिले, जिन्हें पक्षी के चित्र उनके नाम से मिलाना। क्या आप तैयार हैं? आइए पूरा करने में उनकी मदद कीजिए। जैसे चोंच का चित्र, पक्षी का चित्र और पक्षी का नाम लिखा हुआ था, अपन आराम से मिलान कर सकते हैं। समूह में चर्चा, सोचिए और बताइए। तो ये तीनों प्रश्नों का उत्तर अपन आगे देखते हैं और ये दोनों प्रश्नों का उत्तर भी अपन आगे देखते हैं। यदि तुम्हारी मुंह की जगह चोंच होती तो आप क्या कर सकते थे? यदि हमारे मुंह की जगह चोंच होती तो हम भी पक्षियों की तरह कई कार्य कर सकते हैं, जैसे घोंसला बनाना, भोजन पकड़ना, शिकार करना, स्वयं को साफ करना, परंतु बोल नहीं पाते क्योंकि चोंच से बोलना संभव नहीं है। यदि पक्षियों की दांत लग जाए तो वो क्या कर सकते हैं? यदि पक्षियों की दांत लग जाए तो वे भोजन को अच्छे से चबा चबा कर खा सकते हैं, जिससे भोजन बेहतर तरीके से पच सकेगा और पक्षियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पक्षी उड़ते हैं, फिर वो जमीन पर क्यों उतरते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं लेकिन ज़मीन पर उतरना पड़ता है ताकि वह भोजन प्राप्त कर सके, अंडे दे सके, अपने बच्चों की देखभाल कर सके। अगले प्रश्न है, खोजबीन करें और लिखें। यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर कहाँ जाएंगे? यदि जंगल में पानी सूख जाए तो वहाँ रहने वाले जानवर या तो मर जाएंगे या फिर पानी की तलाश में दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। यदि सभी पेड़ कट जाए तो पशु पक्षी कहाँ रहेंगे? यदि पेड़ कट जाए तो पशु पक्षियों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा। पक्षी जो घोंसले बनाने के लिए पेड़ों पर निर्भर है, पशु जैसे हिरण, तेंदुआ, नीलगाय, भालू जो भोजन, छाया, आश्रय के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, बेघर हो जाएंगे। खुले मैदानों, गुफाओं, मानव बस्तियों की ओर पलायन करेंगे जो उनके लिए असुरक्षित हैं। इससे उनकी प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। पता करें, मछली पानी में कैसे रह लेती है? मछलियों में गलफड़े नामक विशेष अंग होते हैं जो उन्हें पानी से ऑक्सीजन खींचकर सांस लेने में मदद करते हैं। मछलियां मुंह से पानी अंदर लेती है, बाहर निकलते समय गलफड़ों से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन रक्त प्रवाह में फैल जाती है, जिससे मछलियां पानी में आराम से रह लेती है। कौन कौन से जीव जंतु पानी और जमीन दोनों पर रहते हैं? ऐसा कैसे कर पाते हैं? पानी और ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु उभयचर होते हैं, जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, मेंढक, कछुआ इत्यादि। इन जीवों को शारीरिक और व्यावहारिक अनुकूलन क्षमताएं उन्हें पानी और ज़मीन दोनों पर रहने में सक्षम बनाती है। अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वह सांस कैसे लेगी? अगर बिल्ली को पानी में रहना पड़े तो वह सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आना होगा, सांस लेनी होगी। बिल्लियाँ पानी के अंदर थोड़ी देर तक सांस रोक सकती है, लेकिन सांस लेने के लिए पानी से बाहर आना पड़ेगा।
ये तीनों का आंसर अपन ने कर लिया है। एक आकलन है, इनमें से समूह में से अलग और क्यों है। जैसे हिरण, घोड़ा, गाय और मुर्गी। मुर्गी अलग इसलिए वो एक पक्षी है। मौसमी, केला, आम और लौकी। लौकी इसलिए अलग है क्योंकि वो एक सब्जी है। कमीज, पतलून, पायजामा और रेनकोट। रेनकोट बारिश के बचाव के लिए पहना जाता है। गुफा, पेड़, बिल और बाड़ा। बाड़ा मानव निर्मित होता है, बाकी ये गुफा, पेड़, बिल ये जानवरों और पक्षियों द्वारा निर्मित होते हैं। मटका, टेबल, कुर्सी और चूहा। चूहा एक जानवर है, बाकी सब वस्तुएं हैं। मेंढक, मछली, केकड़ा, मगरमच्छ। मछली केवल पानी में रह सकती है। तो बच्चों ये लेसन के सारी क्वेश्चन अपन ने अच्छी तरीके से कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।